हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास महात्म्य में चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण किया था। आप इन अध्यायों का श्रवण हमारे चैनल पर कर सकते हैं। और आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। माता शारदा की कृपा, लिखो भाव अनमोल। कार्तिक महात्म्य का क्या कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनके अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया और मछली वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंकासुर का वध किया और शंकासुर के हाथ में लेकर बद्रीवन आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन ऋषि माना जाता है। उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर जब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए, वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। और तब स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय प्रदान करने वाला भी है। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न होकर राजा भगीरथ यहाँ से गंगा ले जाएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य की मकर राशि में स्थित होने पर यह स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश के प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्रीहरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। ये था आज का चौथा अध्याय, कार्तिक मास की चौथे दिन की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा, कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने उसकी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी के किनारे कार्तिक स्नान को गई। वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी की बंदर के रूप में वहां आते और बुढ़िया का वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक माह का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी की बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की इस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के साथ गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर
उसकी बहू ने मन में कहा, अगले कार्तिक माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बनवा कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगते तो हनुमान जी बंदर का रूप धार कर उसके सामने आते तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती, इसमें मेरा पेट ही नहीं भरता तो तुम्हें कैसे दूं। इसका रोज यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डुकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपनी पत्नी से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डुकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए। बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ के सच्चे मन से कार्तिक का स्नान और पूजा पाठ किया है, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता उनसे नाराज है, जिससे यह डुकर बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए, कार्तिक देवता जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही कृपा हम सब पर करना। जो कार्तिक माह का ये व्रत करता है, कथा सुनता है, उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए कार्तिक देवता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये था कार्तिक माह का चौथा अध्याय और कार्तिक मास की चौथी कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।